गुजरात के नगर चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार जोर पर है। इस वक्त सीधे तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि गुजरात में 21 तारीख को मतदान है और सभी उम्मीदवार अपने अपने जो है चुनाव प्रचार तेज कर चुके हैं। फिलहाल जो ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के पूर्व विधायक वारिस पठान और साथ ही साथ महाराष्ट्र के ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष मोइन जफर साहब वहां पर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और स्टार प्रचारक के रूप में वहां पर काम कर रहे हैं। भले ही वहां पर नगर चुनाव है, लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है गुजरात में एंट्री के बाद से ही ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत हो रहा है। फिलहाल बंगाल चुनाव है, बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ठीक नगर चुनाव गुजरात में है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौरे के बाद से वहां से सियासी माहौल जो है वो तेज हो चुका है और नगर चुनाव से शुरुआत कर चुका है। नगर चुनाव में जिस तरह से वहां मजबूती देखा जा रहा है कि इस बार जो है गुजरात में यकीनन खाता खुलने वाला है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि गुजरात में ख़ास तौर पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र टीम औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज़ जलील और वारिस पठान का भूमिका अहम है गुजरात में मजलिस की एंट्री को लेकर के। चूँकि पहली दफ़ा जब दौरा किए थे औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज़ जलील साहब, तो उस वक्त जो है गुजरात के में बीपीटी यानी छोटू भाई वसावा की पार्टी से गठबंधन हो चुका था और साथ ही साथ वहां पर दोबारा जब दौरा हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष साबिर काबिलीवाला को वहां पर एक मजबूत पकड़ बनाया और वहां पर नगर चुनाव से किस्मत आजमाना शुरू कर चुका है। फिलहाल जो वहां पर है नगर चुनाव में मस्जिद की तरफ से वहां पर उम्मीदवार उतारे गए हैं और सारे लोगों की अब निगाहें वहां है। गुजरात में लोग गोलबंद नजर आ रहे हैं। खास तौर पर मस्जिद के आने के बाद से ही लोगों में एक बदलाव की उम्मीद देखी जा रही है। बताते चलें कि गुजरात में नगर चुनाव से शुरुआत है और नगर चुनाव में इस वक्त बेहतर प्रदर्शन पार्टी करने जा रही है। फिलहाल आपको हम बताते चलें कि देश भर से अलग अलग जगहों की खबरें आ रही है और कल हमने आपको दिल्ली के नगर चुनाव की बात की थी और साथ ही साथ वहां पर जिस तरह से पार्टी मजबूत हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि नगर चुनाव वहां से शुरुआत होगा। लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो गुजरात नगर चुनाव है, इस नगर चुनाव में पार्टी को बेहतर प्रदर्शन करने की ज़रूरत है। यकीनन है कि यहाँ पर अगर बेहतर प्रदर्शन होगा तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नगर चुनाव और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव है तो बिहार में भी पंचायत चुनाव है। इस तरह से देखा जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में जिला पंचायत चुनाव और नगर चुनाव है तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब इस तरह से जो है नगर चुनाव लड़ रही है जिस तरह से पार्टी को मजबूत करने जा रहे हैं। फिलहाल हम अगर बात करें तो बंगाल विधानसभा चुनाव पर, तो बंगाल विधानसभा चुनाव अगर इस बार मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिस तरह से देखा जा रहा है और मजलिस को लेकर के वहाँ के लोग जो बदलाव चाह रहे हैं, ख़ास तौर पर ममता बनर्जी की सरकार वहाँ पर है और मजलिस की वहाँ पर एंट्री है। लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि लोग अब बंगाल के ये इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ पर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी पार्टी के साथ अगर गठबंधन करती है तो यकीनन है कि वहाँ पर बड़े बदलाव का उम्मीद भी है। बताते चलें आपको कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी रहे सुर्खियों पर, चूँकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का पहला दौरा होने के बाद उनसे मुलाकात करना और वहाँ के बदलाव का जो है लोग उम्मीद करना और उनके पार्टी के साथ गठबंधन पर जो सुर्खियों में आना, ये सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि बंगाल चुनाव से ठीक पहले जो है मजलिस किस पार्टी से वहाँ पर गठबंधन करने जा रही है। क्या वहाँ पर जो है पीरजादा अब्बास सिद्दीकी क्या मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन करेगी या नहीं करेगी। फ़िलहाल लोग इंतज़ार में है और बंगाल चुनाव सुर्खियों पर है। बंगाल चुनाव में इस वक्त मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो है अलग अलग राज्यों से वहां पहुंच रहे हैं जिम्मेदार और साथ ही साथ वहां की रणनीति तैयार कर रहे हैं। फिलहाल अख्तरुल ईमान जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब का दौरा हुआ, मुर्शिदाबाद में उनकी पहली सभा हुई और ख़ास तौर पर उनके जो बयान आए कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को विपक्षी दल किस तरह से टारगेट कर रहा है और साथ ही साथ वहाँ के प्रशासन
और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम और छोटे छोटे आयोजन पर रोक आदेश नहीं दिया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बहुत सारी चीज़ों से झेलना होगा और जो है बंगाल विधानसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती भी होगा। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल चुनाव में अपनी मजबूती के साथ 25 से 30 सीट अगर लाती है तो वहां पर किंग मेकर साबित होगा और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की रणनीति तैयार हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हैदराबाद से निकली हुई पार्टी जो अब देश भर में फैल रही है और पहले हब उन्होंने बनाया तो महाराष्ट्र में बनाया और महाराष्ट्र की टीम वहां पर बड़ी मजबूत हो गई। अब उसके बाद बिहार आया तो बिहार में भले ही पहली बार सफलता ना मिला, उन्हें दूसरी बार ऐसा सफलता मिला जो देश भर में अभी मॉडल बन चुका है और देश बिहार के बारे में हर जगह जिक्र हो रहा है। फिलहाल बात करें तो झारखंड में भी उपचुनाव है और उपचुनाव मधुपुर विधानसभा में होना है। वहां पर इकबाल अंसारी पिछले दफ़ा उम्मीदवार थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, इस दफ़ा भी वो मेहनत कर रहे हैं लेकिन उपचुनाव 2021 में होना है और सारे लोगों की निगाहें खासतौर पर जो झारखंड के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश टीम है वहां पर रणनीति तैयार कर रही है कि बिहार में जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उपचुनाव से खाता खोला था तो हो सकता है कि झारखंड में ही ये रणनीति काम आ जाए और उपचुनाव में ही लोगों के दिलों को जोड़ा जाए और साथ ही साथ एक मौका की तलाश में है और मधुपुर विधानसभा से इकबाल अंसारी वहां पर मेहनत कर रहे हैं। फिलहाल कई दिनों पहले वहां पर लगातार बड़े लीडरों का दौरा भी हुआ है लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है झारखंड पर नज़र है। झारखंड में पहली दफ़ा भले ही पार्टी को हार हुआ लेकिन वहां पर उपचुनाव में खाता खोलने का पूरा प्रयास में है। फिलहाल जो आपको हम बता रहे हैं कि गुजरात नगर चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार जोर पर है। बताया यह जा रहा है कि महाराष्ट्र की पूरी टीम वहां पर काम कर रही है और साथ ही साथ वारिस पठान साहब चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और वहां 21 तारीख को मतदान होना है और मतदान होने के बाद गुजरात की एंट्री और वहां पर खाता भी खुलने का उम्मीद है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार चुनाव पर नज़रें बनाए हुए हैं, देश भर में अलग अलग राज्यों का दौरा भी कर रहे हैं और सियासी माहौल गर्म कर रहे हैं। फिलहाल जिस असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये जो प्रयास है खासतौर पर छोटे छोटे दलों को जोड़ना, ये लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि गैर मुस्लिम तबका इनके साथ अब जुड़ने लगा है। बंगाल में जिस तरह से देखा जा रहा है कि वहाँ पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी और आईएसएफ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गठबंधन का इंतज़ार सारे देश के लोग कर रहे हैं और सुनने के लिए कर रहे हैं। ख़ास तौर पर चूँकि बंगाल में पहली दफ़ा वहां पर एंट्री है और पहली दफ़ा जिस तरह से इस बार जोशो खरोश देखा जा रहा है वहां पर रणनीति में, तो इस तरह से पहली बार कभी नहीं देखा जा रहा था। चूँकि बिहार में पार्टी बेहतर प्रदर्शन के बाद से लगातार देश भर में सुर्खियों पर रहा है और बंगाल में ठीक एंट्री से पहले ही और ख़ास तौर पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब इस वक्त खुलासा नहीं कर रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन करेगी, लेकिन लोग इंतज़ार में हैं और ख़ास तौर पर लोग ये उम्मीद में हैं कि उन्हीं के साथ इस बार गठबंधन करना है। जिस तरह से पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब ने वो पिछले दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि वो ममता दीदी से इस बार खफा है। अगर इसकी गठबंधन यकीनन हो जाती है तो ऐसा लग रहा है कि 40 से 45 सीट इस गठबंधन को मिलने का संकेत मिल रहा है। फिलहाल जो है बंगाल चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रहा है। मजलिस के जो जिम्मेदार हैं वो बंगाल दौरा कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो टीम बनाए हुए हैं, ऑब्जर्वर टीम है, उनके साथ बैठक कर मामले का और बारीकी से वहां पर रणनीति तैयार कर रहे हैं। फिलहाल आपको हम बताते चले गुजरात चुनाव में सबकी निगाह है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से स्टार प्रचारक के रूप में पूर्व विधायक वारिस पठान लगे हैं और साथ ही साथ ये देखना है किस तारीख को मतदान होना है और किस तारीख के बाद वहां पर परिणाम होना है। गुजरात चुनाव बेहतर प्रदर्शन का उम्मीद लग रहा है, चूँकि पहली दफ़ा एंट्री और
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का वहां पर दौरा हो चुका है और साथ ही साथ दो पार्टियों के साथ गठबंधन कर वहां पर चुनाव मैदान में डटे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में लगातार जिला पंचायत चुनाव की तैयारी है और संकल्प भागीदारी मोर्चा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गठबंधन वाली पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा ठोक रहा है, जिससे पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार सोहेल भारती की पार्टी लगातार वहां पर काम कर रही है। फिलहाल जो है दलित और मुस्लिम का गठजोड़ बना रहा है। फिलहाल जो है देश भर में अभी सियासी माहौल गर्म है, तो वहीं बंगाल और खास गुजरात चुनाव पर सुर्खियों में है। गुजरात चुनाव प्रचार जोर पर है। फिलहाल आपको हम कई खबरें दिखा रहे हैं। इस तरह से हमारे खबरें पाने के लिए द मैसेज न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।